केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, जो दूसरे को राष्ट्रवाद और संस्कारों का पाठ पढ़ाए नहीं थकते थे, जो ये बताते थे कि संस्कार कैसे होते हैं, देश का विकास कैसे संस्कारों पर टिका हुआ है, आज उन्हीं का बेटा बंडी भागीरथ एक बेहद ही गंभीर मामले में पास्को एक्ट के तहत पुलिस के सामने घुटने टेक रहा था। वो भी तब जब कानून ने उसे ढूंढने के लिए देश के तमाम हवाई अड्डों पर लुक आउट नोटिस जारी कर दिया था। सोचिए, जो सरकार ये दावा कर रही है कि अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, उन्हीं की सरकार के मंत्री का लाडला कानून के नजर से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था, भागने की फिराक में पूरी व्यवस्था कर चुका था। अब ये कौन है? इसने लड़की के स्मिता के साथ खिलवाड़ किया, उसके बाद भी आप कहते हैं कि आप संस्कार वाली पार्टी हैं, और आपके संस्कार वाली पार्टी में जो बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए लाडले जो हैं वो इस तरीके का कांड कर रहे हैं। दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझाने का बड़ा फैशन चल रहा है, तो चलिए हम भी समझा देते हैं। जब सब समझा ही रहे हैं तो हम काहे पीछे रहें? बहती गंगा में हम भी हाथ धोना चाहते हैं। दरअसल बंडी भागीरथ, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार के सुपुत्र हैं, इन पर तेलंगाना के काजीपेट पुलिस ने पास्को अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया। मामला कोई मामूली नहीं था। एक नाबालिग लड़की के साथ इन्होंने यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना की थी, ऐसा गंभीर आरोप इनके ऊपर लगता है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, मंत्री जी का रसूख एक्टिव हो जाता है। पुलिस पहले तो कतराती है, अब मंत्री जी के सुपुत्र ने कोई कारनामा किया है तो लीपापोती तो होगी। लेकिन जब मामला मीडिया में और सोशल मीडिया में तहलका मचाने लगता है, उनकी खिड़कियों से बाहर झांकने लगता है, तब दबाव बनता है। तब बंडी भागीरथ भागने के फिराक में होता है, वो अचानक से गायब हो जाता है। उसका मोबाइल बंद, ठिकाने बदलने की ये जो कोशिश है वो होने लगती है। दरअसल कानून को इस बात का डर होता है कि मंत्री जी के सुपुत्र कहीं देश छोड़कर भाग ना जाएं। उन्हें इस बात का डर है कि हो सकता है कि सुपुत्र देश से बाहर चले जाएं, इसीलिए आनन फानन में पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया, यानी कि एलओसी। अब ये एलओसी क्या होता है, इसका क्या मतलब है, वो आपको बताए चलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देश के किसी भी एयरपोर्ट, पोर्ट या बॉर्डर पर अगर ये शख्स भागने की कोशिश करे तो इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए, बिना किसी परमिशन, बिना किसी जानकारी या फॉर्मेलिटी के इस शख्स को तुरंत हथकड़ी पहना दिया जाए। जैसे ही दिखे तुरंत हथकड़ी पहनाएं, इस तरीके का एक सर्कुलर नियम जारी होता है, एलओसी। अरे वो मंत्री जी जो देश की सीमाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करते थे, उन्हीं के बेटे के खिलाफ देश में इस तरीके की चीजें हो जाती हैं कि देश के हर एग्जिट पॉइंट पर एक रेड अलर्ट जारी होता है। अंततः भागने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। मंत्री जी अपने बेटे को देश से बाहर कैसे भेज दें? अब देश से बाहर चले जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। चारों तरफ से कानून का फंदा जो है वो कसने लगा है। तब जाकर माननीय मंत्री जी ने अपने बेटे को सरेंडर करने का एक नाटक रचा। इसे कहते हैं अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ चिड़िया चुगी नहीं है, चिड़िया को कानून ने अपने पिंजरे में घेरा है, तब जाकर आत्मसमर्पण की नौटंकी की गई है। आप समझ रहे हैं या नहीं? पूरा मामला आसानी से, तसल्ली से समझने के लिए आपको 8 मई 2026 की इस घटना को जानना होगा। तेलंगाना के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में एक 17 साल की नाबालिग लड़की की मां एफआईआर दर्ज कराती हैं। आरोप लगता है कि बंडी भागीरथ यौन उत्पीड़न और पास्को एक्ट के तहत गंभीर यौन शोषण का आरोप लगता है उस पर। फिर पुलिस केस दर्ज करती है। भागीरथ को 13 मई को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन भागीरथ वहां नहीं पहुंचते। फिर क्या होता है? 15 मई को तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की एक याचिका दायर होती है, जो हाईकोर्ट खारिज कर देती है। यानी कि हाईकोर्ट ये कह देती है कि नहीं मिलेगी कोई राहत, क्योंकि आपने 17 साल की लड़की की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, जो बहुत गंभीर है। अब आप समझिए, जब कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज हो जाता है, तब साइबर पुलिस एक्टिव मोड ऑन होता है। तब तक साइबर पुलिस मस्त खराटे लेकर सो रही थी। जैसे ही खारिज हुआ, वैसे ही इनका एक्टिव मोड ऑन हुआ। 5 स्पेशल टीम बनाई गई, लुकआउट सर्कुलर यानी कि एलओसी जारी हुआ, और
तब जाकर देश छोड़कर भाग ना जाएं, इस तरीके की चिंता जताई गई। और तब तक कहाँ थे? तब तक कुछ नहीं। अब जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तब सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालने की कोशिश होती है, आईपी एड्रेस निकालने की कोशिश होती है, तब सब कुछ ट्रैक करने लगते हैं। हैदराबाद के बंजारा हिल्स, करीमनगर और दिल्ली के अलग अलग घरों पर छापे मारे जाते हैं मंत्री जी के। अरे भैया, मंत्री का बेटा है और उस पर भी आप एलओसी लगा रहे हैं, मतलब अब वीआईपी पासपोर्ट भी काम नहीं करेगा। वीआईपी पासपोर्ट दिखाने के बाद भी सुपुत्र जी को देश से बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा क्या? ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई भाई। उसके बाद कहीं जाकर भागीरथ साईं तेलंगाना स्टेट पुलिस अकादमिक के पास जो रिंग रोड है वहां पर वकीलों के साथ सरेंडर करते हैं, यानी कि पुलिस को अपने आप हवाले कर देते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, हुड्डी और मास्क पहने हुए जब इस शख्स को पुलिस को सुपुत्र किया जाता है तब पुलिस जो है उसे स्टेशन ले जाती है और वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी दर्ज की जाती है। अब सबसे मज़ेदार किस्सा ये है कि पिताजी बंडी संजय कुमार, हाँ वही जो मंत्री हैं, वो सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं, अपना बयान लिखते हैं कि कानून के नज़र में सब बराबर हैं। मैंने अपने बेटे को वकील के जरिए पुलिस के हवाले कर दिया है। सत्यमेव जयते। वाह 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 वाह, क्या सत्यमेव जयते है, यही सत्यमेव जयते। 9 दिन तक कहाँ थे भाई साहब आप? मंत्री जी हैं ना आप, कानून व्यवस्था सरकार सब आपकी ही है, तब भी आपको 9 दिन लग गए अपने ही सिस्टम पर भरोसा करने में। नोटिस मिला, पहले हाई कोर्ट गए, वहां पर आपको रोक मिल गई, बेल नहीं मिली, तब जाकर आपने सरेंडर का नाटक किया। पुलिस ने साफ कहा है ये कोई सरेंडर नहीं है भाई साहब, हमने पकड़ा है। और मंत्री जी कह रहे हैं मैंने सौंपा है। मतलब समझ रहे हैं, पुलिस कह रही है कि हमने पकड़ा है, मंत्री जी कह रहे हैं हमने सौंपा है। हमने सौंपा है, हमने पकड़ा है, बस यही नया ड्रामा चल रहा है। कौन क्या किया है, कौन किसने पकड़ा किसने सौंपा, ये तो भैया आप ही समझिए, आप ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन अब आप समझिए कि जिस दल के नेता बात बात पर विपक्ष के नेताओं को उंगली दिखाते हों, उनके घर में क्या चल रहा है ये सबको पता हो, उसी दल के नेता के बेटे इस तरीके की चीज़ों में पकड़े जाते हैं और खबरें गायब रहती हैं। जब हाथरस की घटना होती है, जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होता है तब ये चुप रहते हैं। जब उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर का मामला आता है तब ये मौन व्रत धारण कर लेते हैं। जब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर रोती हैं तब ये दिल्ली के पुलिस को आगे कर देते हैं। और आज जब मंडी संजय कुमार के बेटे के नाम पर पॉस्को आता है तब पूरी भाजपा की वॉशिंग मशीन इस दाग को धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर ढूंढने में लगी है। क्या यही है नारी शक्ति का सम्मान? हर बेटी आपके लिए बराबर क्यों नहीं होती है भाई? आप क्यों बेटी बेटी में आप फर्क करने लगे हैं? ऐसा क्यों है कि भारत की हर बेटी एक बराबर नहीं है? कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं, तो बंडी भागीरथ के पांव भी पालने में ही दिखने लगे थे। ये इनका कोई पहला कारनामा नहीं है जब इतने बड़े मामले में इन्हें पकड़ा गया भाई साहब। याद कीजिए 2023 की शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। हैदराबाद की महिंद्रा यूनिवर्सिटी का एक वीडियो जिसमें बंडी भागीरथ कुछ गुंडों के साथ मिलकर एक छात्र को बेरहमी से पीट रहे थे। सिर्फ पीट ही नहीं रहे थे, गंदी गंदी गालियां भी दे रहे थे। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त पिता बंडी संजय कुमार तब तेलंगाना में भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। सत्ता का नशा जब सिर पर चढ़कर बोलता है तब पुलिस वैसे भी कोई कहाँ ही कार्रवाई करती है। पुलिस ने तब इस मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की थी। तर्क ये दिया गया था कि कॉलेज के लड़कों का आपसी विवाद है, इतना बड़ा मैटर नहीं है कि इस पर इतनी चर्चा की जाए। अरे वाह साहब, कॉलेज के लड़कों का आपसी विवाद, सही बात है। सत्ता का हनक का ये नंगा नाच था। जब एक बार अपराध को पिता के रसूख के कवच से ढका गया तो अपराधी को हौसला तो मिलेगा ही। उसका हौसला 7वें आसमान पर नहीं पहुंचेगा। उसको पता ही होगा कि ये पूरे देश के सिस्टम हमारे पिताजी के जेब में है, हम कुछ भी कर लें कुछ भी होने वाला नहीं है। मारपीट की घटना पर अगर सख्त कार्रवाई हुई होती तो मंत्री जी के बेटे अगर सुधार गृह में भेजे गए होते, कानून को अपना काम उस समय करने दिया गया होता तो आज नाबालिग की इस तरीके की उसके साथ हैवानियत नहीं हुई होती। नाबालिग मासूम को पास्को जैसे घुनैने अपराध का शिकार नहीं बनना पड़ा होता। ये बात सच है। कहा जाता है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। जब आपने अपने घर में रसूख और गुंडागर्दी को
बबूल के रूप में बो दिया है तो समाज को वही कड़वा फल ही तो मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ सरकार से है, क्या एक केंद्रीय मंत्री के बेटे के लिए कानून की परिभाषा बदल दी जाएगी? हाँ बताइए, सबका साथ सबका विकास, देश का संविधान, देश का कानून सबके लिए बराबर, इसी तरीके की बात कही जाती है ना। बताइए, अगर इस तरीके की घटना किसी आम आदमी के बेटे पर हुई होती, किसी आम आदमी के बेटे पर अगर पॉस्को केस लगा होता तो उसे फांसी नहीं मिल गई होती। अब तक पुलिस 2 घंटे के अंदर उसके घर पहुंच गई होती, सीसीटीवी, चैट, गवाह सब कुछ जुटा ली होती। अब तक पुलिस प्रोएक्टिव मोड में चली जाती। लेकिन क्योंकि मंत्री जी का बेटा है तो क्या हुआ, 7 दिन तक फरार रहा, हाईकोर्ट का चक्कर काटा, एलओसी आया और फिर कहीं जाकर आत्मसमर्पण की नौटंकी रची गई। पिताजी कह रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, जांच में साफ निकल आएगा कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। मैं मान लेती हूँ मंत्री जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं और ये जो आपको कहने का मौका मिल रहा है, क्या किसी आम आदमी को इतना मौका और इतना टाइम मिल पाता है? क्या किसी आम आदमी को ये कहने का भी मौका मिल पाता है? वो अपने बेटे को किसी तरीके की कोई सुविधा, मदद दे ही नहीं पाता है, पता है ना आपको। और ये जो आपको मिला है यही है वीआईपी संस्कार। पॉस्को जैसे गंभीर केस में भी पहले भागो, फिर हाई कोर्ट जाओ और फिर सरेंडर करो और बाद में ये कहो कि मैंने खुद सौंपा। ये सब नौटंकी है, नौटंकी। भागीरथ जी, अगर सच में आपने सरेंडर किया था या कराया था तो 13 मई को ही क्यों नहीं करा दिया? क्यों 16 मई को एलओसी आने के बाद आपने ये किया? क्योंकि आपको पता था कि अब बाहर तो भेज नहीं पाएंगे, जब भी जाएंगे तब भी हर एयरपोर्ट पर बेटे की तस्वीर के साथ इस तरीके की चीजें सामने आएंगी। यही ना हुआ, जब सारे रास्ते बंद हो गए तो आपने ये किया। क्या हुआ 3 दिन में? सबको पता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक केस नहीं है, हमारे सिस्टम की हकीकत है। जब मंत्री के बेटे पर पॉस्को लगता है तो भी सम्मानजनक सरेंडर करने का मौका मिलता है और आम आदमी का बेटा बिना नोटिस के फौरन उसको जेल में ठूस दिया जाता है। और इसके बाद हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे देश में कानून एक बराबर है। यहाँ मसला ये है ही नहीं। यहाँ मसला तो इस बात का है कि बैनर पर करोड़ों रुपए आप फूंक कर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बेटी की अस्मिता के रक्षा के लिए खड़े हैं। आप कहते हैं कि रात के 12 बजे स्कूटी पर गहने लाद कर बेटी निकल जाए और किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो उसे छेड़ दे। किसी की नहीं, आपके मंत्रियों के बेटे की हिम्मत है कि वो नाबालिग बच्चियों को ना सिर्फ छेड़ रहे हैं बल्कि उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कहते थे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब समझ में आ रहा है कि किससे बेटी बचाने की जरूरत है। आगे कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि ईडी, सीबीआई और बुलडोजर बहुत एक्टिव है, तो बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। फिलहाल कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज के समय में बोलना बहुत मुश्किल है। सत्ता के खिलाफ बोलने वाली हर आवाज को दबाने की बहुत कोशिश हो रही है। अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई सच दिखा रहा है और आपके मुद्दे की बात कर रहा है तो आपको भी उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारी ताकत बनती है और जितना आप हमें सपोर्ट करते हैं हम उतनी मजबूती के साथ बोल पाते हैं। बहुत धन्यवाद।